आप सभी को कवि अरुण राष्ट्रवर की बहुत घनी राम राम सा। आज फिर मैं आपके सामने राजस्थानी टोटका, चुटकुला और छोटी छोटी कविताएं लेकर हाजिर होयो हूँ। मने पूरा विश्वास है कि आप ध्यान से सुनोगा और मोकड़ो आनंद लियोगा। अब देखो थाने एक बात बताऊं, मारे ठे राजस्थान में सासू को ठरको बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अब सासू के ठरके पर एक बात करा। सासू को ठरको जानी मीठे में चरको। सासू को ठरको जानी मीठे में चरको, लड़ती रह लुगाया ओ किस्सो अठे घर घर को। फिर ध्यान सुनो। सासू को ठरको जानी मीठे में चरको, लड़ती रह लुगाया ओ किस्सो अठे घर घर को। तो हमारे अठे राजस्थान में तो सास बहू का ठरका चलता ही रहे, सास बहू का किस्सा चलता ही रहे। अब एक किस्सो थाने सुनाऊं। एक सासू घर से बाहर गई ही और बू जकी बहू बा घर के अंदर ही। तो एक बाबू आयो मोडो मांगनाड़ो। वो आकर के बू से मांगियो तो बू नाटकी की दियो कोनी बाबे ने। बाबू चाल पड़ियो गली में, तो गली में मैंने सासू मिल गई। बोली बाबा जी राम राम, के बात? तो बाबू बोलियो थारी बहू तो माने की अन्न की आटो दियो ही कोनी, नाटकी बात हो। तो सासू जी बाबे से बोली मारी बहू की हिम्मत किया हुई, चालो थे मारे घरे। अब सासू आगे आगे, बाबू पीछे पीछे। जब बाबू घर के दरवाजे पर पहुंच गयो और सासू भी बड़े पूछ की जब आपकी बू ने आवाज दी, ए बीननी तू अठा। बीननी आ गई दरवाजे पर। तो सासू बोली हैं रे, हैं बीननी, तू मने बता तेरी हिम्मत क्या हुई है बाबा ने तू नाटकी अनाज देने वास्ते? जाओ बाबा जी जाओ, थे अब जाओ, मैं थाने नटरी हूं, अनाज कोनी। हमारे तो सासू बहू का ठरका यहाँ हल्का हुआ है राजस्थान में। अब एक और सुनो। बहू सब्जी काट रही ही, घर में रोटी बनाने को कार्यक्रम चल रहा हो तो बहू सब्जी काट रही। तो जब बहू सब्जी काट के खत्म करी तो बस सासू ने बोली सासू जी मैं सब्जी काट ली। तो सासू बोली बहू काट ली को नहीं बोलिया करे, बिंदारली बोलनो चाहिए। हमारे राजस्थानी में काट ली को थोड़ा सुंदर ढंग से बोलनो बिंदारली हो है। तो बोले बिंदारली कया कर आगू। तो बहू बोली अच्छा सासू जी ठीक है, आगू ध्यान रखूंगी। अब दूसरे दिन क्यों हो कि ससुरो जी गली में आ रहा है तो मैंने कुत्तो काट गयो। तो बहू मुंडेर पर खड़ी ऊपर छज्जे पर, बा देख लियो। तो बा दौड़ी दौड़ी नीचे आई और नीचे आकर के सासू जी ने बोली सासू जी ससुरा जी ने कुत्तो बिंदार लियो। अब सासू जी सिखायो तो बहू सीखेगी तो सही बेचारी। अब देखो थाने एक बात बताऊं, हमारे राजस्थान में राजस्थानियों की कंजूसी, मारवाड़ियों की कंजूसी घनी प्रसिद्ध है। कंजूसी का किस्सा बांका जग जाहिर है। अब थाने एक छोटो सो किस्सो बताऊं। एक मारवाड़ी एक जहाज में जा रहे, जहाज डूबन लग गयो। तो मारवाड़ी जोर जोर से हंस रहे हो, बहुत ही खुश हो गयो। तो जहाज में जगह दूसरा साथी बेंगे सागा, दूसरा पैसेंजर बे पूछो, अरे मारवाड़ी जहाज तो डूब रहे है और तू हंस रहे है? मारवाड़ी बोलियो मने बहुत खुशी हो रही है कि मैं जहाज की रिटर्न टिकट को नहीं खरीदी। अब देखो एक मारवाड़ी की कंजूसी था और बताऊं। थे मारवाड़ी के घरे जाओगा, जब मारवाड़ी थाने पूछोगो भाई जी थे मारे घर आया हो, के ले आया हो? और फिर बे के बाद में जद अभी वो पूछेगो कि भाई जी मैं थारे घर आवांगा तो थे माने के दोगा। यानी कहने को मतलब वो पूछो भाई जी थे मारे घर आओगा तो मारे वास्ते कहीं उपहार ले आओगा।
और मैं थारे घर आवांगा तो थे मारी काई मनवार करोगा। यानी चाहे खरबूजो चाकू पर गिरा है और चाहे चाकू खरबूजे पर गिरा है, कटनो तो खरबूजे नहीं है। समझ गया ना थे। अब देखो एक बात करूं मैं थारे सागे, अपा राजस्थान में आलस भी राजस्थान को बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान का आदमी आलस के मामले में भी प्रसिद्ध है और कर्मठ भी घना ही है। वह राजस्थान में रहे जब तो पूरा आलसी हो गया, राजस्थान से बाहर जावे देश विदेश में, देश दिशा और में जब पूरा कर्मठ हो जावे। तो राजस्थान का आलसियों की तो मैं थाना एक बात सुनाऊं। दो आलसी जयपुर में रामनिवास गार्डन में पेड़ के नीचे सुत्या, तो एक आलसी दूसरे ने, वो पेड़ हो आम को, तो ऊपर एक आम टपकियो नीचे, गर्मियों को मौसम हो, तो एक आलसी आपके बगल में लेटे, दूसरा आलसी ने बोलियो, अरे भाया तू एक काम करना, यो आम उठार मारे मुंडे में निचोड़ दे। तो वो दूसरा आलसी बोलियो, क्यों रे, जब पिछले दिन गंडक मारे मुंह में मुत्ता हो, जब तू मैंने हटाए हो कि जो मैं तेरा मुंडे में आम निचोड़ दूं। अब मारा तो अटेगा आलसी, यहाँ हल्का है ऐसा। अब देखो आलसी लोग मारे अठे कबीरदास जी के दोवे ने किया चरितार्थ करे वो सुनो थे पहली। अब कबीरदास जी को दो है, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। देखो ध्यान सुनो, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी फेर करेगो कब। देखो ध्यान सुनो पाछा, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी और फेर करेगो कब। अब इनको राजस्थानी रूपांतरण सुनो, मराठा का आलसी ए दो को रूपांतरण क्या करो। आज करे सो काल कर, आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों। आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, अरे अति भी के जल्दी है जिएगो तू बरसों। अरे अति भी के जल्दी है जिएगो तू बरसों। अब देखो मराठा राजस्थान का आदमी जगह हाजिर जवाब भी घना हो गया। हाजिर जवाब भी बाकी बहुत घनी फेमस है। तो वसुंधरा जी भाषण दे रही, बट देखो राजस्थानी की हाजिर जवाब भी। वसुंधरा जी बोली, हम राजस्थान को गुजरात बना देंगे, यहां 24x7 बिजली ला देंगे। वसुंधरा जी बोली, हम राजस्थान को गुजरात बना देंगे, यहाँ 24x7 गुजरात की तरह से बिजली ला देंगे। तो एक राजस्थानी बोलियो, वसुंधरा मैडम अत्या तक तो ठीक है, गुजरात में 24x7 नशाबंदी भी है, बात उठे को नहीं ला रहे हो ना थे। अब देखो एक सुनो थे, प्रेमिका आपके प्रेमी ने बोली, जय मैं मर जाऊं तो तू रोएगो के। प्रेमिका आपके प्रेमी ने बोली कि जय मैं मर जाऊं तो तू मारे वास्ते रोएगो के। तो प्रेमी बोलियो, बहुत रोऊंगो शानी, बहुत बहुत रोऊंगो। तो प्रेमिका बोली, चाल रो के दिखा। तो प्रेमी बोलियो, तू मर के दिखा। देखो हमारे राजस्थान की हाजिर जवाबी। अब देखो शराबी को एक किस्सा और सुनाऊं थाने चालता चालता। एक बार एक राजस्थानी जापान घूमने गयो, बट आपके दोस्त के ना रुक गयो, बेंगो एक जापानी दोस्त हो। तो रात हुई, जब शाम हुई, संध्या हुई, तो हमारा राजस्थान आदमी तो संध्या को भोग लगाने में तो प्रसिद्ध है ही। जब संध्या हुई, जब वो बटाला जो को मेजबान हो,
वो राजस्थानी ने दारू परोसी, तो दारू का पैक बनाया और 2 घूंट लिया, तो 2 घूंट लेता ही दीवार लड़खड़ाने लग गई, फरस हलन लग गयो, खिड़की दरवाजा हलन लग गया। तो जो राजस्थानी जो शराब का घूंट लिया है वो बोलो, अरे भाई थारी अठे की दारू तो बड़ी खतरनाक दारू है, बड़ी तेज दारू है, देखो दीवारा लड़खड़ाने लग गई, 2 घूंट लेता ही फरस हलन लग गया, खिड़की दरवाजा बाजन लग गया। तो जापानी बोलियो, भाया वो भूकंप आ रहे है जापान में। धन्यवाद। जयराम जी की जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।